मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन ये हम सब की फतह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो इब्तिदा में आपने वीडियो देखी जिसमें एक बाप धाड़े मार मार कर रो रहा है, आंसू बहा रहा है, बुनियादी तौर पर ये वो आंसू हैं जो उसने अपने आंखों में आज से 2 साल पहले सजा लिए थे। ये वो आंसू हैं जो उसके बेटे के उसको दिए गए थे, यानी कि उसके मासूम बेटे को, बेगुनाह बेटे को हमेशा हमेशा की नींद सुला दिया गया था। तो उस वक्त इस बाप ने इस अज़्म का इरादा किया था कि मैं जितने भी ताकतवर हुए मुल्ज़िमान इनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचा के रहूँगा। और अब वही हुआ, जो अल्फाज इस बाप ने कहे वही अल्फाज आज सच साबित हुए और उसामा सत्ती जैसे नौजवान को, जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था, जिसको शहीद कर दिया गया था, आज उसको सुकून मिल गया होगा, क्योंकि उसके वालिद ने इंसाफ हासिल कर लिया है। ये वही निज़ाम है जहाँ पर इंसाफ हासिल करना जान जोखों में डालने के मुतरादिफ समझा जाता है, जहाँ समझा जाता है कि शायद ये निज़ाम सिर्फ अमीर को सर्व करता है, गरीब के लिए ये निज़ाम कुछ नहीं रखता अपने पास। लेकिन इस वालिद ने हिम्मत नहीं हारी, इसको तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद ये वालिद डटा रहा, मुसलसल डटा रहा और आज बिलाखिर इसने फैसला अपने हक में करवा लिया। और यूं वो पुलिस एहलकार जिन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी, आज वो अपने खौफनाक अंजाम को पहुंच गए हैं। वही पुलिस एहलकार जिनके हाथ में गन थी, जिनके हाथ में पिस्टल थे, वो उस वक्त फिरौन बन गए थे, आज उनको अपने गर्दन के गिर्द फंदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा ने फैसला सुना दिया है। ये वही एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी हैं जिनसे मुतालिक इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद उनके खिलाफ एक तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ था। और यूं इमरान खान साहब उनकी अदालत में गए थे और जाके उनसे मुआफ़ी भी मांग कर आए थे और कहा था कि मैं उनसे मुआफ़ी मांगने आया हूं। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को ख़त्म कर दिया था। ये वही जज हैं जिन्होंने मुश्किल हालात में इस केस को सुना। बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस था, 2 साल और 1 माह तक ये मुकदमा चलता रहा, जिसमें 31 जनवरी को तमाम तर शहादतें मुकम्मल हुई, दलाइल कंप्लीट हुए और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। और आज की तारीख अदालत ने मुकर्रर कर रखी थी और अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया, मुल्जिमान को हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में लाया गया और वहाँ पर उसामा सत्ती के वालिदैन, उसके अहले खाना, कज़न्स, भाई, फैमिली, जितने भी लोग थे वो आए, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव दिन होता है। इस दिन सज़ा और जज़ा का ये दिन होता है और उसमें ख़तरात से भरपूर दिन होता है। तो वहाँ पर मीडिया भी मौजूद था, बड़ा सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे। फिर एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा ने महफूज शुदा फैसला सुनाना शुरू किया तो उस वक्त कहा कि इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा को अदालत जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत ने यह भी कहा कि सईद अहमद, शकील और मुदस्सर मुख्तार को अदालत उम्र कैद का हुक्म सुनाती है। फिर अदालत ने सब के ऊपर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। तो जब ये सजाएं सुनाई जा रही थी तो उस वक्त मुल्जिमान की हालते ज़ार देखने वाली थी, उनको अपनी अब मौत दिखाई दे रही थी। उनके जो चेहरे के तासरात थे, जो पहले कुछ और बता रहे थे, इस उम्मीद से थे शायद कि मुकदमा साबित ना हो और वो बाइज़्ज़त तौर पे इस मुकदमे से बरी हो जाए, लेकिन उस वक्त उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब अदालत ने उनको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया, जब अदालत ने उनके मुतल्लिक ऑर्डर जारी कर दिया। अब मुल्जिमान के पास एक ऑप्शन है, एक तो अदालती रेफरेंस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा और एक इनके पास भी होगा कि ये सजाओं के खिलाफ अपील कर सकते हैं। जब फैसला सुनाया जा रहा था तो उस वक्त कमरा अदालत की सिक्योरिटी को इंतहाई फुल प्रूफ बनाया गया था, यकीनी बनाया गया था कि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया ना आए। जैसे ही फैसला आया तो वो दुखी बाप
जिसका जवान बेटा उससे आज से 2 साल 1 माह कबल यानी कि जनवरी 2021 में जबरदस्ती छीन लिया गया था, जिसको मौत की नींद सुला दिया गया था, वो बाप आबदीदा हो गया। और वहां पर हर आंख रोने वाली थी, वहां पर जो मंजर था वो वाकई ही रुला देने वाला था। लोग उस टाइम वो उनसे को मुबारक भी दे रहे थे कि आपने इंसाफ हासिल कर लिया, लेकिन जाहिर है ये ना तो मुबारकबाद देने का वक्त था ना ही ये कोई और, ये तो इंसाफ है जो उन्होंने हासिल किया। उनका बेटा तो शायद कभी वापस नहीं आएगा, उनका बेटा तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन उन्होंने जो बातें की वो आप सुनिए, जो उन्होंने वीडियो इंटरव्यू दिया वो आप सुनिए, जो उन्होंने बातें की हैं वो वाकई वो सच है कि किसी को तो रोकना है, क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा कि यूं ही बच्चों को कत्ल किया जाता रहा तो कौन इस सिस्टम पे यकीन करेगा। सबसे पहले उसामा सती के आप वालिद का इंटरव्यू सुनिए, फिर मैं आपको डिटेल दूंगा और उसके बाद अपना वीलॉग हम मुकम्मल करेंगे। खार रहमत और मोहम्मद मुस्तफा को सजाए मौत हुई है और बाकी 3 को जाना वो उम्र कैद की सजा हुई है। आप इस फैसले से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत एहसान है। अल्लाह ने मेरी जाना वो जो जद्दोजहद थी उसको कामयाब किया, अल्लाह का बहुत एहसान है। और मैं इस पे बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जाना वो ये फैसला जाना वो हक का फैसला हुआ है। और इसमें जाना वो जो हमारे जज साहब आए इनका जाना वो बहुत ही काबिल तहसीन फैसला है। इन्होंने जाहिर है जाना ये बहुत बड़ा जाना ये इस माफिया को, ये जो पुलिस माफिया है इसको जाना वो इसके खिलाफ फैसला करना कोई जाना वो कोई आम काम नहीं है। सजाए मौत हुई है जी। अपने वकला का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जाना वो इतनी तनदेही से केस लड़ा कि उन्होंने तो यहाँ पे जो हवा चल रहा था कि जी बहुत बड़ा वकील है उनके जो हमारे मुखालिफ है, तो लेकिन उन्होंने इतनी तनदेही से केस लड़ा। खास तौर पर मलिक उमर कयूम साहब ने और राजा फैसल यूनुस साहब ने बहुत ही तनदेही से ये केस लड़ा। और जना आज अल्लाह की मेहरबानी से हमें जना वो फतह नसीब हुई है। मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन ये हम सब की फतह है। सिर्फ मेरी फतह नहीं है, इंसाफ की जीत है। ये इंसाफ की जीत है। अगर यहाँ पे ये इंसाफ के जना वो उसमें पहला एक जना पौधा लगा दिया गया है, जो इस अदालत ने बगैर किसी जना वो प्रेशर में के बगैर जना ये फैसला दिया और बहुत ही बड़ा फैसला है। अल्लाह का शुक्र है। ये आपने सुनी बातें, वो बाप वो यही कह रहा है कि किसी को तो ये रास्ता रोकना था। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे हम पैदा करें और ये पुलिस एहलकार ज़बरदस्ती उनको यूं मौत की नींद सुला दें। और जिसके बाद अब शुरू में आपको याद होगा ये केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी चलाया गया था, लेकिन उसके बाद इस केस को मुंतकिल कर दिया गया सेशन कोर्ट में। अब सेशन कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाया है और यूं ये केस आज इस हद तक अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। उस वालिदैन को इंसाफ मिला जिन वालिदैन को इन दरिंदों ने रुला के रख दिया था और इन्होंने उस टाइम उसकी गाड़ी का मुकम्मल पीछा किया था और उसकी जान बख्शी नहीं की थी। तो वालिदैन यही कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिला, लेकिन वो कहते हैं कि ये इंसाफ का निज़ाम होगा तो तभी आइंदा इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे। बुनियादी तौर पे वो यही कहते हैं कि इस किस्म के वाक़यात से बचना है तो इंसाफ के निज़ाम को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात से बचा जा सके। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।